अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ सियासी शख्सियात के बारे में आज गुफ्तगू करूँगा, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, चौधरी निसार साहब हैं, एतजाज़ अहसन, मुफ्ती इस्माइल साहब, लतीफ़ खोसा साहब। ये वो शख्सियात हैं जो कि जिनका भाई बुनियादी जो ताल्लुक़ था पीपल्स पार्टी से था और कुछ का नून लीग से था, लेकिन वो आजकल इन्होंने अपनी पुरानी साबका जमातों से लाताल्लुकी का ऐलान कर रखा है और वो पर तोड़ रहे हैं पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करने का। इसकी दो वजूहत एक हो सकती है नाज़रीन। एक तो ये है वजूहत कि एस्टेब्लिशमेंट हमेशा अपने बंदे जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों में प्लांट करती है, ताकि सियासी जमातों के अंदर के जो हालात हैं उनसे वो अपडेट होते रहें। जो अंदर इजलास होते हैं, कोर कमेटी के इजलास होते हैं, या मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव कमेटीज़ के इजलास होते हैं, स्टीयरिंग कमेटीज़ के इजलास होते हैं, उनसे एस्टेब्लिशमेंट बाखबर रहती है। या बाज़ औक़ात कुछ सियासी जमातें अपने बंदे दूसरी जमात में घुसेड़ देते हैं, ताकि वो जैसे जरदारी साहब ने अगर लतीफ़ खोसा साहब को भेजा है, हो सकता है तो वो अपडेट रहेंगे लतीफ़ खोसा साहब के ज़रिए कि इमरान खान की क्या पॉलिसीज़ हैं, इमरान खान का क्या लाएअमल है मुस्तक़बिल का। तो वहाँ से वो अपनी पॉलिसी पे पार्टी उस तरीके से बनाएगी। इसी तरीके से हो सकता है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी पीटीआई के अंदर प्लांट करने की कोशिश की जा रही है, और इस्टेब्लिशमेंट के काफ़ी करीब समझे जाते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। और मेरी इत्तलात के मुताबिक चूँकि वो मौजूदा जो इलेक्शंस आ रहे हैं इसमें वो हिस्सा नहीं ले रहे शाहिद खाकान अब्बासी, वरना वो हमेशा अपनी जो आबाई नशस्त है उससे इलेक्शन कौमी असम्बली का लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन से माज़रत कर ली है। तो मेरा ज़राए का ये कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को इमरान खान साहब ने भी ओके कर दिया और इस्टेब्लिशमेंट ने भी ओके कर दिया है नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। यानी आपके पाकिस्तान के आइंदा सदर आरिफ अलवी साहब के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो सकते हैं, ये हमारे ज़राए ने तस्दीक किया है। ही इज़ अ वन ऑफ दैम। अगर कोई ज़ेर गौर आएंगे सदर पाकिस्तान के लिए नाम, तो उनमें से शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम भी ज़ेर गौर आएगा, और ज़्यादा फेवरेट यही हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने के लिए। इस तरीके से चौधरी निसार साहब जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन उनका जो टारगेट है वो सूबा पंजाब है। वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर वर्किंग करके जीती जाए, क्योंकि उनकी नज़रें हैं नेक्स्ट जो अपकमिंग गवर्नमेंट बनेगी पंजाब के अंदर उसका सीएम बनने के लिए, और वो भी प्रो पीटीआई हैं। लेकिन ये इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई में शमूलियत अख्तियार करेंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब को पीटीआई शायद मुस्तकबिल में सेनेटर बना के अपने साथ ले ले। इस तरीके से एतजाज़ अहसन साहब भी पीटीआई को एक तरह से ज्वाइन कर चुके हैं। तो पीटीआई की काबीना में मुझे बड़े भारी भारी वकला नज़र आ रहे हैं इस दफ़ा। इसको आप कह सकते हैं कि जुडिशल मार्शल आर्ट तर्ज की हुकूमत होगी, जिसमें वकला का ज़्यादा किरदार होगा इमरान खान साहब की अगली हुकूमत में, क्योंकि इसमें आप जो मौजूदा जंग है पीटीआई की नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, या बज़ाहिर जो एक नूरा कुश्ती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, इसमें वकला की ताकत ही इमरान खान साहब के पास वाहिद ताकत है, या उसका स्ट्रीट वर्कर है। तो ये वो शख्सियात हैं जिनके बारे में मैंने कहा मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये बड़ा सरप्राइज़ देंगी इलेक्शन से करीब या इलेक्शन के फौरी बाद। स्पेशली चौधरी निसार साहब जो हैं, वो परवेज़ इलाही साहब भी सूबाई असम्बली में इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हो सकता है वो भी उम्मीदवार हों, लेकिन चौधरी निसार साहब का भी नाम वज़ीर आला के लिए गर्दिश कर रहा है, और हो सकता है चौधरी परवेज़ इलाही साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, क्योंकि वो MNA की सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चौधरी निसार साहब का फ्यूचर भी पीटीआई के साथ वाबस्ता है। परवेज़ इलाही साहब तो पहले ही पीटीआई के अंदर शामिल हो चुके हैं, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी पीटीआई के साथ होंगे। तो ये एक फ्यूचर का जो मंजरनामा है, सियासी मंजरकशी मैंने आपके सामने की है कि आपने इस हवाले से मज़ीद भी बहुत सी शख्सियात जो कि PMLN को छोड़ चुकी हैं, पीपल्स पार्टी को छोड़ चुकी हैं, या दीगर जमातों को, वो भी पर तोड़ रही हैं। वेट एंड सी की पॉलिसी पे दीवार के ऊपर बैठी हैं, किसका पलड़ा भारी होगा। अभी तक भी कुछ लोगों को शायद यकीन नहीं है कि पीटीआई गवर्नमेंट में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे उनको यकीन आ रहा है, या उनको पता चल रहा है, या उनके इल्म में ये चीज़ें आ रही हैं कि पीटीआई की नेक्स्ट गवर्नमेंट बनने जा रही है, तो वो लोग पीटीआई का टिकट भी ले रहे हैं और पीटीआई में शमूलियत भी अख्तियार कर रहे हैं। लेकिन PMLN इस वक्त बज़ाहिर जो लोग सियासी शऊर नहीं रखते, या जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट का झुकाव इस तरफ है, वो PMLN की तरफ उन्होंने दौड़ें लगा रखी हैं, और आजकल मॉडल टाउन में और जाती उमरा में उन्होंने डेली डाल रखे हैं, टिकट्स भी अप्लाई कर रखे हैं। लेकिन उनकी ये कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी, क्यों कि अभी PMLN को अपना कोई सियासी मुस्तक़बिल नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन जो लीडरशिप है वो समझ चुकी है कि उनको ट्रैप किया गया। उनके साथ ये गेम एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी उम्दा गेम खेली है, और उनको एक ऐसे चौराहे पर ला के खड़ा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, जहाँ वो पीछे हटें तो भी गड्ढे में गिरते हैं, और आगे जाए तो इमरान खान खड़ा है।
تو دونوں طرف ان کو سیاسی موت نظر آ رہی ہے. اب انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ عمران خان کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو ایک سیاسی گڑھے میں گرا کے ہمیشہ کے لیے سیاست سے آؤٹ کر لیتے ہیں. تو دیکھیں لیٹ سی کہ وقت کیا ثابت کرے گا، وقت کیا فیصلہ کرے گا. تو امید ہے ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی اس ویڈیو کو اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ وائرل کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنے میزبان شاہد ملک اسنال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.